ये कहानी है टेडी की, जो पोलैंड का जाना माना बॉक्सिंग चैंपियन था। लेकिन जब जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला किया तो उन्हें पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। यहाँ टेडी और बाकी कैदियों से जानवरों की तरह दिन भर मजदूरी करवाई जाती थी। बदले में सैकड़ों लोगों को एक ही कमरे में फर्श पर सोना पड़ता था और खाने के नाम पर सिर्फ पानी का सूप मिलता था, जिसकी वजह से कैदी जल्द ही बीमारियों का शिकार होकर मर जाते थे। इन्हीं कैदियों में जान नाम का 15 साल का एक लड़का था, जिसे अक्सर बाकी लोग परेशान करते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपने साथियों के साथ कैंप से भागने का प्लान बनाया, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने सुन लिया और उसने बूढ़े आदमी के सर में रॉड मारकर उसे वहीं मार डाला। अगले दिन कैदियों को जर्मन जनरल के घर की सफाई करने भेजा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर टेडी ने कुछ सेब चुरा लिए। बाद में उसने एक सेब जान को दिया, लेकिन जान ने इसे भी बूढ़े आदमी को दे दिया। जान की अच्छाई देखकर टेडी ने उसे खाने के लिए एक और सेब दिया, पर अचानक वहां जर्मन फौजी आ गए, क्योंकि उन्हें सेबों की चोरी की भनक लग गई थी। वे टेडी, जान और बूढ़े आदमी को पकड़कर सजा के मैदान में ले आए, जहां हुक्म न मानने वाले कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे। सबसे पहले फौजी ने बूढ़े आदमी से सेब अपने सर पर रखने को कहा, लेकिन सेब पर निशाना लगाने की बजाय उसने बूढ़े आदमी के सर में गोली दागकर उसे मार डाला। इसके बाद फौजी ने टेडी को सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन टेडी चुपचाप खड़ा उस सेब को खाने लगा। टेडी की हिम्मत देखकर वो फौजी भी उससे काफी प्रभावित हुआ और उसने टेडी की जान बख्श दी, लेकिन उसने जान को पकड़कर उसे कड़ी सजा देने का फैसला किया। ये सब टेडी की आंखों के सामने हो रहा था, जिससे टेडी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। रात को टेडी को अपनी हरकत पर इतना पछतावा हुआ कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। उधर फौजियों ने कई कैदियों और बच्चों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। इसके बाद उस चैम्बर में जानलेवा गैस छोड़ दी गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग घुट-घुट कर मारे गए। जैसे जैसे दिन बीते वैसे ही कैदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। उन्हें सुबह होने से पहले ही मजदूरी पर भेज दिया जाता और खाने के लिए पहले से भी कम खाना मिलता। एक दिन एक फौजी ने जमीन पर रोटी का टुकड़ा फेंका और कई कैदी तुरंत उस पर झपट पड़े। ये देखकर फौजी को बहुत मजा आया और फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने 2 कैदियों को बुलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा और जो जीता उसे इनाम में एक रोटी देने का वादा किया। पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के लिए बुलाया गया, पर वो बॉक्सिंग चैंपियन था, इसलिए उसने कुछ ही पलों में अपने विरोधी को धूल चटा दी। कुछ ही देर में जर्मन ऑफिसर वहां आया। वो खुद भी बॉक्सर था। उसने टेडी को मुकाबले के लिए ललकारा और टेडी राजी हो गया। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ और ऑफिसर शुरुआत से ही टेडी पर लगातार हमले करने लगा, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती की वजह से उसके हर वार से बचता रहा। फिर जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने एक जबरदस्त पंच में ऑफिसर को ढेर कर दिया। टेडी की फुर्ती और हुनर देखकर ऑफिसर भी बहुत खुश हुआ और उसने टेडी को एक ब्रेड दे दिया, लेकिन टेडी ने इसे अकेले न खाते हुए तुरंत जाकर अपने साथी कैदियों में बांट दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि जान काफी जोर जोर से सांस ले रहा था। असल में खाने और आराम की कमी की वजह से वो बेहद कमजोर हो गया था। जल्द ही कमजोरी बीमारी में बदल गई और जान निमोनिया का शिकार हो गया। टेडी को उसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने जर्मन ऑफिसर से थोड़ा खाना और दवा मंगवाने को कहा। खुशकिस्मती से ऑफिसर मान गया, लेकिन उसने कहा कि बदले में टेडी को उसका काम करना होगा। फिर वो टेडी को अपने ऑफिसर से मिलाने ले गया और उन्हें टेडी का बॉक्सिंग का हुनर दिखाया। असल में ऑफिसर चाहता था कि कैंप के बाकी फाइटर्स के साथ कैदी के बॉक्सिंग मुकाबले करवाए जाएं, ताकि वहां पर थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। पहले 2 बड़े ऑफिसर्स को लगा कि ये पतला सा आदमी कहाँ किसी के सामने टिक पाएगा, लेकिन जब ऑफिसर ने उनसे खास दरख्वास्त की तो टेडी को एक मौका देने को राजी हो गए। इसके बाद कैंप में पहला बॉक्सिंग मैच हुआ, जहां टेडी को एक और फाइटर से लड़ना था। पहले राउंड में तो फाइटर ने टेडी पर दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने उसकी जमकर धुनाई की। उसकी फाइटिंग देखकर सभी जर्मन ऑफिसर खुश हो गए और वहां मौजूद जर्मन जनरल की बेटी रूबी को टेडी बहुत पसंद आया। इनाम के तौर पर टेडी को ज्यादा खाना और पानी मिला और उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रात को टेडी क्लिनिक में अपने जख्मों पर पट्टी कराने गया। पट्टी के बाद टेडी ने झिझकते हुए नर्स से निमोनिया की दवा मांगी। वो बहुत दयालु थी, इसीलिए उसने टेडी को कुछ दवाइयां दे दी। इसके बाद टेडी फटाफट बीमारों के कमरे में पहुंचा, जहां कई कैदी मरने की हालत में थे। टेडी ने जान को दवाई दी और बाकी दवाइयां वहां की नर्स को देकर लौट आया। तबेले में टेडी को थोड़ा खाली समय भी मिल जाता था, इसीलिए उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर कुछ ही हफ्तों में जान की तबीयत ठीक हो गई और टेडी ने उसे भी क्लिनिक में काम दिला दिया। वहां जान की मुलाकात हेल्फिया नाम की खूबसूरत लड़की से हुई और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त भी बन गए। उधर टेडी अच्छे खाने और प्रैक्टिस की वजह से काफी चुस्त हो गया था, लेकिन बाकी कैदियों का अब भी बुरा हाल था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता और रोज न जाने कितने यहूदियों को छोटी मोटी गलतियों के लिए गोली मार दी जाती। वहीं समय पर दवाइयां न मिलने के कारण भी कई बीमार लोग तड़प तड़प कर मर जाते। इसी वजह से टेडी ने साथी कैदियों की मदद के लिए अपनी जी जान लगा दी।
उसे जिस भी मुकाबले में रखा जाता वो सब में जीत हासिल करता और फिर इनाम के तौर पर रखा खाना बाकी कैदियों में बांट देता। इसी के साथ साथ वो क्लिनिक से ज़रूरी दवाइयाँ चुराकर बीमारों तक पहुँचाता कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर एक दिन जर्मन फौजी दूसरी जेल से एक खतरनाक खिलाड़ी को लेकर आए जिसका मुकाबला टेडी से होने वाला था। सबको उम्मीद थी कि इस बार तो टेडी जरूर हारेगा, लेकिन टेडी की कमाल की फुर्ती और जबरदस्त पंच के सामने उस फाइटर की भी हालत पतली हो गई। इस जीत के बाद भी उसे काफी खाना मिला जिसे उसने बाकी कैदियों में बांट दिया। उस रात फिर से कई यहूदियों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर में भर दिया गया। इस बार उनमें हेल्फिया भी शामिल थी क्योंकि वो खाना चुराते पकड़ी गई थी। तभी एक फौजी ने उसके सर पर बंदूक रखकर उसे कपड़े उतारने को कहा, पर अचानक हेल्फिया ने उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। लेकिन रूसी बल बाकी फौजियों ने हेल्फिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डाला। इसी गोलीबारी में कई मासूम कैदी भी मारे गए। ये सब जान की आंखों के सामने हुआ और हेल्फिया को मरते देख वो भी अंदर से टूट गया। इस गोलीबारी में जनरल के हाथ में भी गोली लग गई, इसीलिए वो क्लिनिक में पट्टी कराने गया और वहां जान को काम करते देख वो समझ गया कि जान बिना किसी ट्रेनिंग के नर्स का काम कर रहा है। इस गलती के लिए जनरल ने जान को बंदी बनाकर उस पर कई घिनौने अत्याचार किए। अगले दिन जब टेडी को इसकी खबर मिली तो उसने बड़े ऑफिसर से जान की रिहाई की भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। टेडी भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने ऑफिसर्स के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि जान की रिहाई के बदले वो जर्मनी के सबसे बेहतरीन बॉक्सर हैमर लायक का सामना करने को तैयार है। टेडी ने यह भी कहा कि अगर ऑफिसर्स ने उसकी शर्त नहीं मानी तो आज के बाद वो किसी मैच में हिस्सा नहीं लेगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद ऑफिसर्स ने उसकी शर्त मान ली, और सच तो ये था कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया जिससे टेडी ये मैच जीत ही न सके। शाम को मुकाबले का वक्त हो गया और दोनों बॉक्सर्स एकदम तैयार थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हैमर लायक एक के बाद एक जोरदार वार करके टेडी पर भारी पड़ने लगा। जल्द ही हैमर लायक पहला राउंड जीत गया, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने भी उसकी जमकर धुनाई की। अपने फाइटर को पिटता देख ऑफिसर्स ने तुरंत रेफरी को इशारा करके ब्रेक का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से टेडी को एक खास पानी पिला दिया और फिर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई। इस पानी ने जल्द ही अपना असर दिखाया, जिससे टेडी को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हैमर ने उस पर एक जोरदार वार करके उसे पस्त कर दिया। तभी जर्मन ऑफिसर्स ने हैमर लायक को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में टेडी फिर उठ खड़ा हुआ और उसने मुकाबला जारी रखने की मांग की, पर फौजियों ने जान को घसीटकर टेडी के सामने पटक दिया। जान बहुत बुरी तरह जख्मी था। फिर ऑफिसर्स ने टेडी को जान से लड़ने का हुक्म दिया, साथ ही ये भी कहा कि अगर उसने इनकार किया तो वो जान को उसी पल गोली मार देंगे। यह सुनकर टेडी थोड़ा हिचकिचा गया, क्योंकि वो जान को और दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन इसी देरी के चक्कर में एक फौजी ने बड़ी बेरहमी से जान के सर में गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने टेडी को भी खंभे से बांधकर पूरी रात के लिए लटका दिया। पूरी रात यूं ही लटके रहने के बाद अगली सुबह फौजियों ने उसे खंभे से नीचे उतारा और उसी पल मजदूरी का काम करने को कहा। लेकिन काम पर जाने की बजाय टेडी शमशान घाट पहुंच गया, जहां उन लाशों को दफनाया जा रहा था। अपने भारी दिल के साथ उसने जान की लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जान का सिर्फ एक खिलौना लगा। टेडी ने उसे उठाया और जान की याद में काफी देर तक रोता रहा, लेकिन जल्द ही उसके अंदर नया जोश भर गया और उसने हैमर लायक को हराने की कसम ले ली। इस जज्बे के साथ वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा, जहां हैमर लायक बाकी कैदियों के साथ लड़ रहा था। तभी टेडी ने सबके सामने उसे बॉक्सिंग मैच के लिए ललकारा और हैमर लायक भी राजी हो गया। उस समय वहां दूसरा जेल वार्डन भी मौजूद था, जो टेडी को वर्षों से पकड़ कर लाया था। वह जानता था कि टेडी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने टेडी पर पैसे लगाए। इसके बाद मैच शुरू हुआ और हैमर फिर जोरदार वार करने लगा, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती और तेजी से उनसे बचता रहा। अब तक उसके चेहरे पर खून पूरी तरह से जम चुका था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा। फिर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एक के बाद एक जबरदस्त वार करके हैमर लायक की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आखिरकार टेडी की जीत हुई और तभी 4 कैदी उसकी जय जयकार करने लगे। उसकी काबिलियत से खुश होकर दूसरे जेल वार्डन ने जनरल से बात करके टेडी को अपनी जेल में बुला लिया। इसके बाद भी टेडी बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ता रहा और कई साल बाद एलीट फोर्स ने जर्मनी को हटाकर उसे रिहा किया। बाद में जब टेडी अपने घर लौटा तो वहां वो छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगा।